Cyber Yodha. Learn from anywhere and anytime. नो इसीलिए प्रॉब्लम। मैं हाँ ओके। आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया था? अभी कहीं पर अप्लाई किया था साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में? कहाँ कहाँ कुछ बात हुई किसी से? आ, बस मतलब थोड़े इंस्टीट्यूट्स में हुआ था। हम्म। उसने बोला कि बस सिर्फ 4 मंथ्स का ही कोचिंग है, किसी का 3 मंथ्स का है। तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब उसका एलोबरेट हम्म। ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो ऐसा ही आपका है मुझे कि अच्छा लगा हाँ, ऐसा ही 15 मंथ्स का। है नंदनी। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी राइट नाउ किसी एजेंसी ने मुझे ट्राई किया था, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी कोर्स बनाना था। तो मैंने उनको कोर्स बना के दिया। तो उनका जो कोर्स था ना वो बड़ा ही बेसिक था और उनकी फ़ी भी लगभग ऐसी थी 50-60 हज़ार के आसपास। ये इनका 50-60 हज़ार का कोर्स है, कहीं से भी नहीं लगता। ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं इनका कोर्स। ये देखो, 6 to 12 month फ्लेक्सिबल बेस ऑन फुल टाइम। ठीक है। ओनली मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग फंडामेंटल डायरेक्ट। फिर उसके बाद नेटवर्किंग फंडामेंटल में बहुत ही बेसिक फंडामेंटल डाल रखे हैं, कोई भी डेप्थ में नहीं है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसमें इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रखा है जो काली होती है, लिनक्स। देन वी हैव अ हम्म। क्रिप्टोग्राफी। पूरा 60-70 हज़ार का कोर्स इन्होंने कहाँ ख़त्म कर रखा है? ये 8 मॉड्यूल में कंप्लीट कर रखा है। हाँ जी। एंड हमारे पास वही मतलब अगर बात करें 72,000 में, 70,000 में डिप्लोमा है जिसमें 8 कोर्सेज है। कहाँ 8 कोर्स, कहाँ 8 मॉड्यूल? और ये वीडियो हाँ बेस है। ये एक रेपुटेटेड कंपनी है जिसका आईआईटी रुड़की से टाई अप है। मैं नाम नहीं बता रहा कंपनी का। ठीक है। हाँ मतलब ये सीन है आज के टाइम में, हर कोई साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा है बट दे डोंट नो कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। हाँ, वही मैंने भी बहुत कोर्सेज देखे थे इंस्टाग्राम पे। ऐसा सारा लोगों का बस 6 महीना ही मैक्सिमम है। और इसमें वो पाइथन भी नहीं सिखा रहा। हम्म। पाइथन नहीं है उसमें, एआई भी नहीं है। तो आप ना हैदराबाद से हो, राइट? हाँ हाँ जी। अच्छा, हैदराबाद की लैंग्वेज और गोवा की हिंदी और मुंबई की हिंदी सेम है? नहीं नहीं, हिंदी तो अलग है। नहीं, थोड़ा मतलब बहुत मुंबई का सेम, हाँ। हिंदी अलग है। थोड़ा बहुत सेम है, मुझे जैसे मतलब टोन जो होती है। मुंबई का हिंदी, बम्बई वाला हिंदी अलग है। हमारे यहाँ तो हिंदी, हैदराबादी हिंदी थोड़ा अलग है। हाँ। मुझे समझ में ठीक ठाक आती है, ऐसा ठीक है। कुछ नहीं है, पर बोलने में उतना थोड़ा दिक्कत होती है। ओके। ये प्रोतिम हाँ है, वैसे। ये मुंबई से है। हाय प्रोतिम। अच्छा। प्रोतिम, आवाज़ आ रही है? माइक को अनम्यूट कर लो। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके फाइन। सो लेट स्टार्ट। हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है क्या? जैसा नंदिनी ने बोला कि सर बेसिक से कराओगे ना, तो बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। तो नंदिनी, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? आपके हिसाब से साइबर सिक्योरिटी क्या है? Maybe securing the data or protecting the data, protecting the system from any malware और एनी काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक, राइट? and any attacks or something. ये वाला ओके। Uh, जाओ। हाँ प्रोतिम, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? मेरे को भी यही लगता है, कोई कोई डेटा, कोई जो चीज हम्म। जो इंटरनेट पे है बहुत, जो एक वेबसाइट पे, वेबसाइट बा कुछ हम्म। भी डेटा को सिक्योर करने के लिए जो भी सीखना पड़ता है वही साइबर सिक्योरिटी है। ओके। एंड व्हाट इज एथिकल हैकिंग देन? नंदिनी, एथिकल इथिकल है। हैकिंग। मतलब मेरे जानकारी में दो टाइप की हैकिंग होती है। एक एथिकल हैकिंग, और मतलब एक ब्लैक हैट और वाइट वाइट नहीं, हैट जस्ट हैकिंग। एथिकल हैकिंग के बारे में बताओ, सिर्फ एथिकल हैकिंग के बारे में। मतलब वो जो प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं और जो सही है वो एथिकल हैकिंग है। मतलब ऐसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओके ऑफ। प्रोतिम, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो इथिकल हैकिंग है वो कोई डेटा क्या असल में सिक्योर है वो टेस्ट करने के लिए इथिकल हैकिंग यूज होता है। और व्हाट अ, इज द डिफरेंस कोई बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग? स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ हाँ, दिख रही है।
क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? क्या बता। साइबर सिक्योरिटी में भी हम कहते हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है हैकर से, ओके। हाँ मतलब, हाँ और एथिकल हैकिंग में भी ही क्या हम प्रोटेक्ट करते हैं क्या? हाँ मतलब, साइबर सिक्योरिटी में हम प्रोटेक्ट करते हैं। एथिकल हैकिंग में अगर कोई बग्स है तो पहले ही जानकारी के लिए मतलब हम एथिकल हैकिंग करते हैं। एग्जैक्टली देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो मान के चल रहा हूँ मैं सभी को। देखो साइबर सिक्योरिटी इट्स लाइक एक बहुत बड़ा डोमेन हो गया है ना। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डोमेन हो गया, एक बिग डोमेन आईटी का। जैसे आईटी एक बड़ा डोमेन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही साइबर सिक्योरिटी आती है। एआई भी इसी के अंदर आएगी, राइट। आईटी के अंदर ही तो आती है एआई या ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है जिसके अंदर एथिकल हैकिंग आती है। क्लियर है ये बेसिक डिफरेंस? ओके ओके। मतलब एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। जब हम साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं तो हम एथिकल हैकिंग भी सीखते हैं, हम मालवेयर वाला पार्ट भी सीखते हैं, हम वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी सीखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब बेसिक यही है। आपको इतना तो बेसिक पता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, जो डेटा डिजिटली है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे हम घर में पैसों को रखते हैं ना छुपा के, लॉकर में ज्वेलरी रखते हैं लॉकर में, तो उसकी सिक्योरिटी हम फिज़िकली कैसे करते हैं? या तो सीसीटीवी से, या सिक्योरिटी गार्ड से, सिक्योरिटी अलार्म से। और जो डिवाइसेस होते हैं, लॉकर होते हैं, उनसे हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारा डेटा है इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ऐसा डेटा है जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, अगर लीक हो जाएगा तो डेफिनेटली स्कैम पक्का होगा। आपके पासवर्ड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है, अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा आपके सोशल मीडिया हैंडल को कोई भी यूज़ कर लेगा। तो साइबर सिक्योरिटी इज जस्ट अ प्रैक्टिस प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम, जिसके हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे। दैट मीन्स हमें नेटवर्क में भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए, इवन हमें प्रोग्राम्स में साइबर सिक्योरिटी चाहिए। जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पर भी हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए। मोबाइल में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अलग अलग, उनके लिए भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए। एक सीसीटीवी के लिए भी आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी चाहिए। तो हर जगह साइबर सिक्योरिटी है। अब जब एआई की बात आ रही है, अब हमें वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, एआई से साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो कम हो गया है या बढ़ गया है? आपको क्या लगता है, आप दोनों में से कोई बताएगा एक? बढ़ गया है। मेरे को भी लगता है बढ़ गया है। और वो कैसे? क्योंकि एआई आने के बाद बहुत स्कैम हो रहा है। कोई फेस को कॉपी करके कोई वीडियो पे लगा हाँ, के डीप फेक क्लोन शेयर अटैक्स। कर रहे हैं। डीप फेक हो रहा है। इसको रोकने के लिए तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ता है शायद। बिल्कुल, क्योंकि एआई जैसे जैसे इवोल्व हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उसी के साथ हमारा साइबर सिक्योरिटी देखा जाए तो वीक हो रहा है। कैसे वीक हो रहा है? अब पहले के टाइम में अगर हमें किसी को कैंपेन करनी होती थी, फिजिंग कैंपेन, फिजिंग पता है क्या होती है? यस। बताइए। हाँ वो, हमें कॉल्स आता है ना कि आपका क्रेडिट कार्ड, मतलब बैंक से कॉल कर रहे हैं मनी लूटने के लिए। दैट्स अ विजिंग। हाँ। हाँ, बट सिमिलर है। ओके, फिशिंग में क्या होता है, यूजुअली हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को क्लोन करते हैं, उसकी एक कैंपेन बनाते हैं और उस कैंपेन को ABC
कंपनी या पर्टिकुलर इंडिविजुअल ए पर्सन को टारगेट करते हैं। तो अब ये एआई की हेल्प से अच्छे से होता है, क्योंकि अब हम किसी पर्टिकुलर फेस को क्लोन कर सकते हैं। डीप फेक अटैक हम कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, फिजिंग में। अभी लेटेस्ट ये चल रहा है, जब से एआई इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, लगभग साल भर से ये सब चीज़ें चल रही है। अब नॉर्मल फिजिंग नहीं परफॉर्म करी जाती, एआई बेस्ड फिजिंग अटैक किए जाते हैं, एआई बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक किए जाते हैं। क्लियर है इतना? वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी, हमें कहाँ कहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है? हाँ, एक मिनट, एआई बेस्ड फिशिंग मतलब? एआई बेस्ड फिजिंग मतलब डीप फेक से रिलेटेड फिजिंग हमने बनाई, ऑडियो हमने क्लोन किया, या एआई की हेल्प से हमने कोई HTML बेस्ड ईमेल फिजिंग बनाई। अभी आया कुछ समझ में या नहीं? हाँ हाँ जी। फिजिंग का मैं एक एग्जांपल प्रैक्टिकली दिखा दूंगा आपको लास्ट में, तो उसको हम प्रैक्टिकली कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दैट्स अ साइबर सिक्योरिटी अटैक। फिजिंग हो गया, ये साइबर सिक्योरिटी अटैक है। सो वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी? डेटा को प्रोटेक्ट करना, पर्सनली डेफिनेटली। हमारे बैंक अकाउंट आज के टाइम में सब ऑनलाइन है, आधार, पैन, SSN नंबर सब ऑनलाइन है, हेल्थ रिकॉर्ड, पासवर्ड एंड फोटोज़। तो साइबर अटैकर हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं थ्रू द मालवेयर, फिजिंग, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पता है किसी को कुछ? नहीं। इट्स लाइक अ सोशल इंजीनियरिंग को हम आसान भाषा में समझे, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, एक ए पर्सन है एंड ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है टैक्स रिलेटेड। तो मैंने एक XYZ ब्रांड की कैंपेन स्पूफ करी। स्पूफ का मतलब समझते हो? स्पूफ का मतलब समझते हो? Yes नहीं or नहीं, no? मैं नहीं। हाँ, मैं स्पूफिंग, डुप्लीकेट। हाँ बिल्कुल। स्पूफिंग इज अ ओके। टेक्निक टू क्लोन समथिंग, मतलब बिल्कुल क्लोन कर लेगी उसकी ईमेल आईडी को भी, ठीक है, और उनकी ईमेल आईडी से विदाउट हैविंग अ पासवर्ड हम सामने वाले को भेज सकते हैं, ए पर्सन को। तो हमने अगर एक ए पर्सन है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमने उसको एक जस्ट कैंपेन भेजी कि सर ये हमारा ब्रांड है, हमें प्रमोशन चाहिए, ठीक है, कोलैबोरेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, वी आर ऑफरिंग यू अ 50,000 अमाउंट और 70K, ओके, लाइक 35K एडवांस, ओके, प्लीज़ गो थ्रू दिस PDF या दिस वेबसाइट। तो वो जैसे क्लिक करेगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अकाउंट हैक हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। एग्जैक्टली ये होता है उनके साथ, समझे ना? तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर ही आती है फिजिंग। 99% हैकिंग, नंदिनी, 99% हैकिंग सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग से ही होती है जो अटैक्स होते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जो हो रहे हैं वो थ्रू सोशल इंजीनियरिंग हो रहे हैं। ईरान और इसराइल का चल रहा था, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग थी। क्लियर है? यस और नो? हाँ, Yes, यस। ओके, कोई डाउट है नंदनी या? नहीं नहीं। ओके, देन वी हैव अ बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेफ्टी। बिजनेस के लिए भी हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए। अगर मानो अमेज़ोन है या फ्लिपकार्ट है, उनका डेटाबेस बार बार लीक होने लगे, क्या हम वहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को सेव रखेंगे? यस और नो? नो। नो। कंप्लीट, हाँ बिल्कुल। क्योंकि और आप कभी नई वेबसाइट से शॉपिंग करते हो? ऐसा भी नहीं करोगे। इंस्टाग्राम पे हमें ऐड दिखाई देते हैं ना, बिजनेस ऐड, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ बाय कर सकते हैं जो भी हमारा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड।
और हम हर एक वेबसाइट से बाय नहीं करते। इसका कारण यही है क्योंकि हमें एक गुडविल चाहिए, एक साइबर सिक्योरिटी में सेफ्टी चाहिए कि हमारा जो यूज़र का प्राइवेसी या प्राइवेट डेटा है वो कहीं से लीक ना हो। और अगर हमारा एक बार डेटा लीक हो गया तो लीक हो जाएगा, और फिर हमारे बैंक अकाउंट के साथ स्कैम हो सकता है या वैसा कुछ स्कैम हो सकता है, कोई हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है अगर कुछ पर्सनल डेटा है हमारा। तो अभी जैसे गूगल का डेटा लीक हुआ, ट्विटर का भी हुआ, पता है ये केस स्टडी आपको? नहीं। आपको पता है? नहीं 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 पता। कमाल है। $16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, गूगल के, एप्पल के। ये देखो, दैट मीन्स उनका डेटाबेस किसी ने हैक किया होगा। देखो प्रोतिम, लॉगिन्स ये मिली है किसी को, इंडेक्स फाइल, और इसमें पासवर्ड थे। अब उसमें आपका भी पासवर्ड पक्का होगा, 16 बिलियन पासवर्ड। सो देखो कितनी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की नीड है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, कंसल्टेंट, एनालिस्ट, मालवेयर एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट, इनकी कमी है। तो अगर ऐसा बार बार होने लगेगा, हमारा भरोसा ही उठ जाएगा ऑनलाइन सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी से। तो बिजनेस में भी चाहिए, क्योंकि कंपनीज के पास कस्टमर का डेटा है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उन डेटा को, उनकी प्राइवेसी को, बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? साइबर सिक्योरिटी से। तो हर चीज वो साइबर सिक्योरिटी से ही प्रोटेक्ट करेंगे। एक साइबर सिक्योरिटी अटैक पूरे के पूरे सिस्टम को शट डाउन कर सकता है, पूरी सर्विस को शट डाउन कर सकता है। अगर आपका पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा लीक हुआ तो उसका लॉस आपको बिजनेस से चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू नीड साइबर सिक्योरिटी की आप ख्याल रखो अपने कस्टमर का, उनकी सेफ्टी का। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी की नीड है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में दो चीज़ होती है, सुना है कभी? ऑफेंसिव और डिफेंसिव। नंदिनी, प्रोतिम, यस यस, सुना सुना है है। कभी ऑफेंसिव डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के बारे में? यस और नो? हाँ सुना है। हाँ सुना है। बताइए। वो ऑफेंसिव क्या है? जो कोई एक डाटा को माने चुराने का ये काम करता है। और डिफेंसिव क्या होता है कि वो डेटा सेव करने की कोशिश करता है। काफ़ी हद तक सही है। दिस आर द अप्रोच, इनको हम अप्रोच या ब्रांच बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी की। ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम ऑफेंस होके, दैट मीन्स रेड टीमिंग करके, वनरेबिलिटीज़ को हंट करके, फाइंड आउट करके साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं। बट एक इसमें ये भी पार्ट है कि हमें अटैक करना है, ऑफेंसिव हो जाना है साइबर सिक्योरिटी के लिए। और ये हम क्यों कर रहे हैं? और ये ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी ना सबसे ज़्यादा ना गवर्नमेंट के अंदर होती है। अभी मैंने आपको ईरान और इजराइल का एग्जांपल दिया था कि देखो वहाँ पे भी साइबर वॉर हो रही है। तो ईरान क्या कर रहा है? ऑफेंसिव अटैक कर रहा है इसराइल पे, और इसराइल भी सेम कर रहा है। कल को इंडिया की वॉर हो जाती है किसी के साथ, पाक के साथ जैसे हो गई थी, तो साइबर सिक्योरिटी अटैक बढ़ गए थे आपस में,
एडवाइजरी निकलनी स्टार्ट हो गई थी, आपको पता हो तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? फ़ोन में होती है या कंप्यूटर में होती है, लैपटॉप, कंप्यूटर। तो जो डिवाइस है कौन कौन से हैं? मोबाइल डिवाइसेस और डेस्कटॉप डिवाइसेस। तो अगर जो बॉर्डर पे है बंदा वो एक्टिव है तो 99% चांस है ना कि वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन के साथ ही शेयर कर रहा है। रिपोर्टिंग अपने कमांडिंग ऑफिसर को, वो रिपोर्टिंग कहाँ से करेगा? फ़ोन से करेगा। तो अगर मैं अपनी कंट्री को ये बता दूं कि कल 11 बजे इनके कमांडर की विजिट हो रही है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हमारा जो कमांडर होगा उस टाइम पे, ठीक है, वो क्या करेगा? अटैक कर देगा वहां पे। क्योंकि एक कमांडर मर जाएगा, किसी का शहीद हो जाएगा, तो हमारी कंट्री को कितना फ़ायदा होगा। तो ये ऑफेंसिव होता है। तो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरीके से इंट निकाली जाती है। इंट का मतलब पता क्या होता है? इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस। तो इंट या तो ऑन ग्राउंड निकाली जाएगी, दैट मीन्स जो हमारे एसेट्स है, एसेट्स पता है किसको बोलते हैं? जैसे आप बोलते हो ना कि रो का पर्सन है हमारा एक पार्क में, है ना, या हमारा OGW है वहाँ पे, तो उसको एसेट्स बोलते हो। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है, हमें इंट कलेक्ट करके देता है। तो ऑन ग्राउंड ऐसे होती है। जो दूसरी होती है हमारी ऑनलाइन रिमोटली, वो हमारी हैकिंग की मदद से ही होती है। दैट्स वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लॉ एनफोर्समेंट डेटा। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं अपने बारे में। माय नेम इज़ शिवम एंड मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैंने रिसेंटली काफ़ी साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड आई नो दिस इन्फॉर्मेशन क्योंकि मैं पार्ट रहा हूँ उसका। कभी 2017 से लेके 2020 तक मैं इंटेलिजेंस में ही था, इंट में। तो आई नो कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की वहाँ पे नीड है। एंड आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ बुक हैकिंग इज एन आर्ट, जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेल होती है वर्ल्ड वाइड। एनीवे, लेट स्टार्ट अगेन। सो इतना क्लियर है वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी इन मिलिट्री इंटेलिजेंस, वाई वी नीड इन बिजनेस। यस। ओके, एंड फिर हमारे इंफ्रा आ जाते हैं। इंफ्रा में क्या है? आपने सुना होगा 2020, 21 और 22, 3 साल बहुत ज़्यादा अटैक हुए थे हमारे इंफ्रा के ऊपर। और इंफ्रा में सिर्फ यही इंफ्रा नहीं आते, हमारी कुछ ऐसी गवर्नमेंट साइट्स भी आती है जो बहुत क्रिटिकल होती है, जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट क्रिटिकल होते हैं। या डैम ले लो, कोई वाटर डैम। अब देखो, अगर इंडिया में सबसे बड़ा जो डैम है वो इधर है ना, ऋषिकेश की साइड, क्या नाम है उसका? मेरे को याद नहीं आ रहा नाम उसका, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। एनीवे, जो वो डैम है, अगर हम उसको रिमोटली एक्सेस करके डैम को खोल दे कंप्लीट, तो क्या होगा? दिल्ली, यूपी, यूके वाइप आउट हो जाएगा मैप से। तो इंफ्रा के लिए भी साइबर सिक्योरिटी अटैक, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी। कोई भी सक्सेसफुल अटैक अगर होता है किसी भी क्रिटिकल इंफ्रा पे, जैसे मैंने वाटर डैम आपको बताया, तो ब्लैकआउट, ट्रेन फेलियर, लीकिंग, क्लासीफाई इन्फो, वॉर विदाउट गन, साइबर वॉरफेयर, इसी को तो साइबर वॉरफेयर बोलते हैं। तो अब आने वाले टाइम में जो जंग होगी, वैसे हो रही है अभी, वो साइबर वॉर ही होगी। जैसे पहले ही कह चुका था मैं 4-5 साल पहले ये बात साइबर वॉर के बारे में, और हो रही है साइबर वॉर।
क्लियर? साइबर सेफ्टी इन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। आज के टाइम में आपको देखो ऑनलाइन कितने ज़्यादा साइबर ब्लैकमेलिंग के, साइबर बुलिंग के केस आ रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सेक्सटॉर्शन के केस आ रहे हैं। सुना है ये न्यूज़? नहीं सुनते हो? हाँ जी, सुना है। तो मेरा एक दोस्त भी ऐसे ही सुसाइड किया है। हाँ, तो ये क्या है, अगर हमें पता हो, मतलब हमारे बच्चों को, ठीक है, हमारे भाई बहनों को साइबर सेफ्टी के बारे में पता हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्या साइबर सिक्योरिटी कॉमन अटैक्स होते हैं, तो जो ये सुसाइड रेट है या जो ये ब्लैकमेलिंग है, साइबर बुलिंग है, हैरेसमेंट है ऑनलाइन, ये बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए। हेल्थ केयर और डेटा प्राइवेसी। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का डेटा लीक हुआ था 2023 में, न्यूज़ सुनी थी? हाँ जी। तो अब जो लोग हार्ट के जनरली पेशेंट होते हैं, वो यूज़ करते हैं पेसर, है ना, मशीन होती है, एक यूजुअली एक डिवाइस होता है जो हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है, पेसमेकर। अगर कंप्लीट नाम मैं आपको बताऊं तो ये एक डिवाइस है, हम इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और इस पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे हुए हैं अटैक, इंडिया में नहीं हुए, बाहर हुए हैं। इंडिया में इस लेवल के अटैक्स लोगों को नहीं पता। तो अगर किसी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का डेटाबेस लीक हो जाता है तो हम किसी हाई प्रोफाइल पर्सन को टारगेट कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल में समझ गए ना, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, है ना। तो यहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीक कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इन्फो कॉज लॉस ऑफ लाइफ इनडायरेक्टली, तो पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा ठीक है यार, हार्ट पेशेंट मशीन ही तो थी, वो फेल हो गई। और दूसरा लास्ट, इकोनॉमिक। जब किसी पर साइबर सिक्योरिटी अटैक होने लगते हैं तो उसके बिजनेस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, एंड उसके कारण क्या होता है, उनके प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे, उनकी सर्विसेज को हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा भी तो होता है ना कि हमने किसी के डेटा को हैक किया और फिर उस डेटा को बर्बाद ही कर दिया, करप्ट कर दिया। रैंसमवेयर के बारे में तो पता होगा, मोस्ट यस। ट्रेंडिंग साइबर सिक्योरिटी अटैक है। तो रैंसमवेयर कैसे काम करता है, आपके वो पास कोई, डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल नहीं, डिजिटल अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक ओके। स्कैम है, वो एक साइबर सिक्योरिटी स्कैम है, और ये एक अटैक है। ओके। हाँ, जैसे आप फ़ोन के थ्रू कहते हो ना विजिंग, ठीक है, तो जब किसी के साथ बैंक के साथ फ्रॉड होता है वो कम्प्लीटली स्कैम होता है, कि किसी के साथ स्कैम कर दिया, फ्रॉड कर दिया। रैंसमवेयर एक प्रॉपर टेक्निकल स्किल है। कोई भी मालवेयर बनाएगा, वो मालवेयर आपके सिस्टम में जाएगा, आपके सिस्टम की सारे फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देगा। यू नो व्हाट इज इंक्रिप्ट? आई मीन स्टीलिंग द डेटा। इंक्रिप्ट का मतलब होता है, अगर आपके पास कोई फाइल है XYZ, उस फाइल की एक्सटेंशन है .pdf, इस फाइल को ये कन्वर्ट कर देगा XYZ .ssl या .crypt, ठीक है, या कोई भी एक ऐसी अननोन फाइल, किसी भी अननोन फाइल में कन्वर्ट कर देगा जो कि रीडेबल ना हो। और जैसे ही आप इस फाइल पर क्लिक करोगे आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स आप अपने डेटा को ही एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, फिर आपके पास एक पॉपअप आएगा, लेट मी शो यू, ransomware images।
नॉट विजिबल प्रॉपरली। अभी भी ठीक नहीं है। देखो ध्यान से, थोड़ा बहुत विजिबल आ रहा होगा। ये बिटकॉइन में पैसा मांग रहा है, रैंसम अमाउंट मांग रहा है। ये देखो, ये बिटकॉइन का एड्रेस है। चेक पेमेंट और डिक्रिप्ट द डेटा। ये देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन। क्लियर है? इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, ओप्स योर फाइल हैव बीन एन्क्रिप्टेड। व्हाट्सएप का डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्ट होता है, ये तो सुना होगा आपने, यस। जो कि झूठ होता है। मानते हो नहीं मानते हो, ये बताओ। नंदिनी, डू यू बिलीव? आई मीन झूठ होता है ये तो मालूम नहीं है, मगर वो नीचे आता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। हाँ, हाँ वो तो पता है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैटिंग के लिए, वेबसाइट्स के लिए बनाया गया था, ताकि हमारा जो डेटा है वो एंड टू एंड इंक्रिप्ट रहे। दैट मीन्स कोई भी हैकर, कोई भी यूज़र उसको मिडल में आके ट्रैक ना कर सके, इंटरसेप्ट ना कर सके, कैप्चर ना कर सके। तो अब क्या कंडीशन है, आप खुद देखो। हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, अब व्हाट्सएप फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइजेशन का मतलब समझते हो? अब वो व्हाट्सएप से पैसे कमा रहे हैं, पहले नहीं कमाते थे, है ना? यस। अब वो व्हाट्सएप से पैसे कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे नो। और वो व्हाट्सएप से कैसे पैसा कमा रहे हैं? ऐड के बेसिस पे। नहीं, डेटा बेच के। हाँ, ऐड के बेसिस पे। मतलब मोनेटाइज जो होता है ना, वो ऐड के बेसिस पे हाँ, होता है। मतलब व्हाट्सएप पे एड्स तो नहीं आते ना। आने लगे ना व्हाट्सएप पे ऐड, अभी आपको नहीं पता ये बात? नहीं, मुझे तो व्हाट्सएप पे एड्स नहीं आ रहे। अभी आया है कुछ टाइम पहले ही। अच्छा। हाँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको, लोगों को नहीं पता इस बारे में। मैं इंटेलिजेंस में हूँ तो मुझे पता है कि व्हाट्सएप डेटा दे देता है पुलिस को। इसका मतलब व्हाट्सएप डेटा रखता है। वो एक केस भी हुआ था ना, वो डेटा सर्विस इंडिया में ही रहना चाहिए, व्हाट्सएप का डेटा सर्विस कंट्री के बाहर है। अच्छा अच्छा, नहीं वो आईटी, एक आईटी लॉ लाए थे हम साइबर सिक्योरिटी का। उस लॉ में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए था कि आप डेटा रखोगे अपने पास। हाँ वही, वो जो डेटा सर्विस है ना वो स्टोर करते हैं, वो इंडिया में ही होना चाहिए। और व्हाट्सएप का इंडिया में मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, ये देखो, लॉ एनफोर्समेंट ऑनलाइन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सिक्योर एक्सेस टू द लॉ एनफोर्समेंट ऑनलाइन रिक्वेस्ट सिस्टम। तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमें ईमेल चाहिए लॉ एनफोर्समेंट की, एंड बस हमें बताना है कि हाँ कुछ सीरियस इशू है, इमरजेंसी है, देन ये पूरा चैट दे देगा किसी का, चाहे वो डिलीट भी हो गया उसके व्हाट्सएप से। सभी का है, ये देखो सभी का है। और अब तो व्हाट्सएप पे ऐड आते हैं, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्ट का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब, टॉपिक तो एंड टू एंड इंक्रिप्ट था, कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन में हमारा जो डेटा है एक तरफ से जाएगा इंक्रिप्ट होके, एक ऐसे फॉर्मेट में जिसको कोई भी हैकर रीड ना कर सके। इट्स लाइक दैट कि दिखाता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ इंक्रिप्शन का।
MD5 हैश जनरेटर। पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं MD5 क्या होता है, बट इंक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आइडिया हो सके, वरना मैं MD5 पढ़ाऊँगा कुछ और आ जाएगा, हैश आ जाएगा। आई थिंक मेरा नेट स्लो चल रहा है या ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम है। ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई डेटा है, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, मैंने व्हाट्सएप पे किसी को भेजा, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, मेरे एंड से उसको कुछ ऐसा बना देगा। क्या ये रीडेबल फॉर्मेट है? प्रतिम समझ में थोड़ी नहीं आ रहा नहीं है? नहीं ये समझ में आ हाँ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा। अब जैसे मैंने बोला हे और मैंने जनरेट किया कोई मैसेज, मैंने इसको, ये देखो, तो ऐसे इस तरीके से इंक्रिप्ट होता है। एल्गोरिदम ये यूज़ नहीं होती व्हाट्सएप पे, उसकी एल्गोरिदम अलग है, ठीक है। इंक्रिप्शन मैंने आपको बताया कि ये इंक्रिप्शन होता है, और जब हम इसको वापस से डिक्रिप्ट करेंगे, मतलब वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम उसको डिक्रिप्शन बोलेंगे। तो इंक्रिप्शन का मतलब सिंपल ये है कि किसी एक नॉर्मल मैसेज को, प्लेन मैसेज को कन्वर्ट कर देना एक स्क्रैम्बल टेक्स्ट में। तो ब्रांच ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बताया, अटैक करना, डिफेंसिव में डिफेंड करना। जो लोग ऑफेंसिव करते हैं उनको हम पता क्या बोलते हैं? रेड टीम। ये तो सुना होगा, रेड टीमर, ब्लू टीमर। ये ब्लैक हैट व्हाइट हैट से डिफरेंट है क्या, बट सेम ही है। नहीं नहीं, अच्छा, ब्लैक हैट वाइट हैट वो हैकर के टाइप्स बता रखे हैं, हाँ अच्छा ओके। और फिर ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप है, ये साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो मैंने कहा कि ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी जो लोग करते हैं उनको हम रेड टीमर बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप कंपनी में जा रहे हो, कहीं अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर रेड टीमिंग में भी आपकी जॉब हो सकती है, ब्लू टीमिंग में भी हो सकती है। टीम के नाम हो गए, समझ गए ना आप, उनकी प्रोफाइल अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नंदिनी की जॉब लग गई SOC एनालिस्ट में। अब नंदिनी से पूछा जाता है कि अच्छा तो SOC में किस तरीके का काम है, ब्लू टीमिंग का, रेड टीमिंग का? तो नंदिनी बोलेगी नहीं, ब्लू टीमिंग का काम है, रेड टीमिंग का नहीं है। अब प्रतिम चला गया रेड टीमिंग वाले पार्ट में, अटैक वाले पार्ट में, तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा है, बग बाउंटी हंटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब उससे पूछा जा रहा है तो बेसिकली आपका काम क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में? कंप्लीट रेड टीमिंग है, हम अटैक करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट बनाते हैं, दे देते हैं, सामने वाला बग फिक्स कर लेता है, सिंपल। आया समझ में? गॉट माय पॉइंट? यस यस। समझ में आया। तो ये है तरीका। तो ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी का हमें पता चल गया, डिफेंसिव का हमें पता चल गया, रोल है ये जनरली। जैसे ब्लू टीम ऑपरेशन हो गए, SOC एनालिस्ट हो गया, फायरवॉल मैनेजमेंट हो गया, इंसिडेंस रिस्पॉन्स हो गया, फॉरेंसिक हो गया, एथिकल हैकिंग, रेड टीमिंग, कंप्लीट रेड टीमिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग। अब आती है एथिकल हैकिंग। मैंने अभी साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया, एक बेसिक बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी का क्या होता है। अब लोग साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग चीज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क सिक्योरिटी आता है, एथिकल हैकिंग आता है, मालवेयर वाला पार्ट आएगा, वेब वाला पार्ट आएगा, API वाला आएगा, क्लाउड वाला आएगा। तो वो सब कुछ अपने आप में साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। अब आप उसको कितना डेप्थ में करते हो, कितना प्रैक्टिकली सीखते हो, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना सिखा रहे हैं आपको। टॉपिक सेम है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी भी है, डिफेंसिव भी है। अब एथिकल हैकिंग एक लीगल तरीका है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में हम डेटा प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? उनकी सिक्योरिटी को टेस्ट करके। उनकी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? एथिकल हैकिंग। और एथिकल हैकिंग एक लीगल और ऑथोराइज तरीका है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं, नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, और ये सब हम एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, उसको हम वनरेबिलिटी बोलते हैं, और उस वनरेबिलिटी को हम बोलते हैं वीकनेस।
या बग बोल लो या बोलो लूप होल। क्लियर है? और आपको पता है एथिकल हैकिंग को ही हम और ज़्यादा प्रोफेशनल टर्म में पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। Yes. तो ethical hacking is also known as penetration testing, and penetration testing is just a simple word में अगर बताऊँ मैं आपको, identifying a security bugs or loophole in a system or a network or a website or a server। किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम कुछ बग फाइंड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को। और जो लोग एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हैं उसको हम वाइट हैट हैकर बोलते हैं। क्लियर? तो एक एथिकल हैकर का, एक पेनिट्रेशन टेस्टर का काम है आइडेंटिफाई करना लूप होल्स को। जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो आप साइबर सिक्योरिटी के गोल को अचीव कर पाओगे, डेटा को प्रोटेक्ट कर पाओगे। वनरेबिलिटियों को ठीक करना, आपने किसी XYZ सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी निकाली, अब उस वनरेबिलिटी को आपको पैच भी तो करना है, दैट मीन्स अपडेट करना है, फिक्स करना है, डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग बनाना। क्लियर है एथिकल हैकिंग? जो लोग एथिकल हैकिंग करते हैं उनको हम एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलते हैं। हैकर जो होते हैं वो हमेशा इलीगल काम करेंगे, क्रेडिट कार्ड हैकिंग करना, किसी की वेबसाइट के डेटाबेस को हैक करना, डार्क वेब पे डेटा को स्टील करके बेचना, फेसबुक हैकिंग करना, अकाउंट हैकिंग करना, फिजिंग करना, स्पेयर फिजिंग करना। तो जितने भी अटैक है जो भी इलीगल है वो सब कुछ हैकर परफॉर्म करते हैं। और हैकिंग इलीगल होती है, एथिकल हैकिंग लीगल होती है। अब सवाल ये है, क्या आपको हैकर वाली स्किल आनी चाहिए? डेफिनेटली आनी चाहिए। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हम तो सिर्फ एथिकल हैकिंग पढ़ाएंगे, हम आपको प्रैक्टिकल नहीं कराते, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट का रोना है नंदनी एंड प्रोतिम, कि हम आपको नहीं करा सकते, इलीगल है, प्रैक्टिकल नहीं करा सकते। कॉलेज का भी यही रोना है। कॉलेज में तो खैर वो कुछ कराते ही नहीं। मेरे भाई ने AI और साइबर सिक्योरिटी करी थी अमेठी यूनिवर्सिटी से, कुछ नहीं कराया उसको बेचारे को, मेरे से पढ़ रहा है वो। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल आना चाहिए। अगर आपके पास हैकिंग की स्किल नहीं है तो एथिकल हैकर बनने का फ़ायदा क्या है? इफ़ यू डोंट नो फिजिंग क्या होती है प्रैक्टिकली, तो क्या ही कर रहे होगे आप? आपको फिजिंग के बारे में पता होना चाहिए, स्पेयर फिजिंग के बारे में पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि बनती कैसे हैं, कैसे हैकर बनाते हैं, कैसे वो सोशल इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। सो ethical hacker are the professional hacker, they always protect the system and work for people benefits। वो हमेशा फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रांग बनाने के लिए, इस तरीके से वो काम करते हैं। अब आ गई नंदनी, आप जो बोल रहे थे कि हैकर्स के टाइप क्या है, तो ब्लैक हैट सारे इलीगल काम करेंगे, राइट? वाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, PT परफॉर्म करेंगे, VAPT परफॉर्म करेंगे। VAPT पता है क्या होता है? वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बिल्कुल। देन वी हैव अ ग्रे हैट, तो आपको पता है ये इलीगल, ये सारे वाइट। एंड ग्रे हैट इट्स लाइक कि हमने हैकिंग सीखी, एथिकल हैकिंग सीखी और हमारी किसी से दुश्मनी हुई तो हम उसको हैक करने के लिए लग गए, उसको ग्रे हैट बोलेंगे। ऐसा भी लोग करते हैं। ओके, करियर स्कोप की हम बात करते हैं अब। तो साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में करियर बनाने के लिए आपके टॉप करियर रोल्स है एथिकल हैकर, लीगली हैक करना सिस्टम को, वनरेबिलिटीज फाइंड आउट करना, पेनिट्रेशन टेस्टर, परफॉर्म करना अटैक, सेम चीज़ है, ठीक है, डिफेंस को टेस्ट करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग है सिस्टम, ठीक है, सिमुलेशन करना, साइबर सिक्योरिटी सिमुलेशन करना। SOC एनालिस्ट, SOC एनालिस्ट एक बहुत बड़ी स्किल है आज के टाइम में। 2024 से इसकी डिमांड चल रही है ज़्यादा, और अभी भी मेरे पास
10 में से अगर बोलूँ 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ़िलहाल शौक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और बट शौक में ज़्यादा मेहनत है। एनीवे मेहनत तो हर काम में है, बट शौक में मेहनत इसलिए है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी शौक के लिए। एक दो चीज़ें से पढ़ने से काम नहीं होगा, ठीक है। आपको विंडो का पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, विंडो सिक्योरिटी से रिलेटेड, विंडो मालवेयर से रिलेटेड। आपको वेब भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ओसिएंट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रेड टीमिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, आपको ब्लू टीमिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। कुछ डाउट? हैंड राइटिंग मेरी बचपन से अच्छी नहीं है। हाँ, कोई डाउट है? प्रोतिम, नहीं कोई नंदनी? डाउट नहीं है। सो साइबर, हाँ, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कंप्लीटली अलग डोमेन है ये। इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। जब रेड होती है ना, तो एक फोरेंसिक ऑफिसर भी रखते हैं अपने साथ में, वो आपने देखा वहाँ होगा। पे जॉब कैसे मिलेगा, मतलब साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट? साइबर सिक्योर इसमें फोरेंसिक वाले में हाँ जी। कंपनीज होती है जो फोरेंसिक के प्रोजेक्ट्स उठाती है अच्छा। गवर्नमेंट के, फिर आप वहाँ पे डायरेक्टली जाते हो उनके थ्रू। ऐ- ऐसे कोई स्पेसिफिक क्या डिग्री लगता है क्या गवर्नमेंट में वो जाने वाले? के लिए, हाँ हाँ। अगर आप गवर्नमेंट में डायरेक्टली जाना चाहते हो, जैसे NTR, DRDO, IB, तो आपको उनके बेसिक एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। नहीं, उनके हिसाब से जो बेसिक एग्ज़ाम की नीड होती है, जैसे 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट, ऐसे ही होती है ना। ओके ओके। गवर्नमेंट में तो ऐसे ही होती है, हाँ 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 हाँ। ठीक है। देन यू हैव टू टॉक विद योर कमांडर, और जिसके नीचे भी आप काम कर रहे हो, ऑफिसर के नीचे, कि सर मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, एंड दे नीड इट, वो स्विच कर देते हैं फिर, सिंपल। ओके ओके ओके। ऐसी चीज़ें होती है। या आपको हेडक्वार्टर में मेल डालनी होती है, बताना होता है, या कभी कभी उनकी अलग से वैकेंसी निकलती है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से, पता हो तो आपको। ऐसे निकालते हैं वो, ये नहीं लिखते कि फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए, अभी नहीं लिखते, आने वाले टाइम में शायद लिख दे, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम परफॉर्म करता है वो उनका काम वहाँ पे डेस्क पे ही रहता है। और फिर दूसरा तरीका ये होता है कि या तो आप फ्रीलैंसिंग करो साइबर सिक्योरिटी में, समझ गए? या तो आप फ्रीलैंसिंग करो, या आप किसी कंपनी के थ्रू वहाँ पर जाओ। मानो आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, जैसे एक इनएफयू है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट उठाती है वो गवर्नमेंट के, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो ये कंप्लीट आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो। जब आपका कोर्स 6-7 महीने का हो जाएगा, डिप्लोमा प्रोग्राम, तब तक आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या बनना है। मुझे SOC एनालिस्ट अच्छा लग रहा है, समझ में ज़्यादा आ रहा है SOC एनालिस्ट से रिलेटेड चीज़ें, ईजी लग रहा है मेरे लिए, तो मुझे तो SOC में ही जाना है। अब जैसे रिमोट की जॉब सबसे ज़्यादा SOC की है, इसलिए ये कारण भी है लोग SOC की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब आप घर बैठ के जॉब कर सकते हो रिमोट में आराम से, बाहर की भी जॉब है। अब साइबर फोरेंसिक की 99% ऑन साइट है, हाइब्रिड का तो मतलब ही नहीं बनता ना रिमोट का। मालवेयर एनालिस्ट भी रिमोटली है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी रिमोटली है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर भी रिमोटली है, बग बाउंटी हंटर तो बिल्कुल फ्रीलांसिंग हो गई, और फिर फ्रीलांस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि आप पर्टिकुलर किसी वेबसाइट के ऑडिट करते हो, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। क्लियर? एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एक नॉर्मल मेथड है कि हम सोशल फिश या जेड फिजर नाम के टूल डाउनलोड करें काली लाइनेक्स के अंदर,
एक मेथड है जो मेरा बनाया हुआ मेथड है, जो हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, तो वो प्रेफर्ड मैनुअल मेथड। तो मैनुअल मेथड एक मैं आपको जनरली बताता हूँ कि इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। कोई भी हैकर क्या करता है आज के टाइम में, अगर मानो मुझे फेसबुक के क्रेडेंशियल चाहिए किसी यूज़र के, फेसबुक अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको क्लोन कर लूँगा। मैंने कॉपी किया, मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, होता कैसे वो नहीं समझा रहा, मतलब हाईली प्रैक्टिकली कि एक एक चीज़, जैसे जैम सर्वर के बारे में मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया, ठीक है। मैंने सर्विस को स्टार्ट किया, एक नॉर्मल सर्वर है, अपाचे सर्वर है, एंड मैंने अपने एक नोटपैड या विजुअल जो भी मेरे पास अच्छा एडिटर है उसको यूज़ किया, Ctrl+V, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया कोड को, मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के लिए मैंने अपने सर्वर में सेव कर दिया। मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ एक तरीके की, आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैंने कहा ना फिजिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं दे दूँगा। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया यहाँ पे फेसबुक के नाम का, तो इसमें मैंने इस फाइल को सेव कर दिया index.php। तो अब ध्यान से देखना, लोकल होस्ट फेसबुक। तो ये जो फेसबुक आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये ओरिजिनल तो है नहीं, जेन्युइन तो है ही नहीं है, ये लोकल है। यस और नो? सही बताया ना प्रोतिम? मैं आपको डिफरेंस बताऊं हमारे इंस्टीट्यूट में और उसमें डिफरेंस क्या है। आपने कोर्स डिटेल सबने पढ़ी अच्छे से, दोनों ने? हाँ देखा था। हाँ जी। मैंने अभी तक आपको डिफरेंस बताया है नहीं। आपके कोर्स में एक PHP फॉर सोशल इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन कोर्स है, आपने अगर चेक किया हो तो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो में क्या बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत होता है? देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अच्छा जाना है ना, बहुत लॉन्ग जाना है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी में सच में मेहनत करनी पड़ेगी। एक हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का दिमाग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। क्यों? PHP वाला पार्ट हमारा इसमें नहीं है क्या? नेटवर्क कोर पाइथन, ये रहा मास्टरिंग। तो अब देखो, थोड़ा सा मैं कोड लिख के दिखाऊंगा आपको। ये जो है ना फिजिंग में बना रहा हूँ, मैनुअली बना रहा हूँ। एक तरीका है, मैं जो लोग कराते हैं ना इंस्टीट्यूट में, वो ऐसे कराते हैं, और ये भी आधा अधूरा कराते हैं। वो काली लाइनेक्स कराएगा आपको, आपने सुना होगा, हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सुना है ना काली लाइनेक्स? प्रोतिम आपने तो सुना होगा, रील व्हील हाँ में हाँ देखा सुना होगा है, कहीं सुना है। पर। मेरे पास डाउनलोड भी है। हाँ, डाउनलोड भी है। तो काली लिनक्स में एक सॉफ्टवेयर है सेट टूलकिट के नाम से, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। तो लोग क्या करते हैं, उन फ्रेमवर्क से आपको सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स पढ़ाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का टॉपिक है फिजिंग। तो मैंने एक टूल लॉन्च किया, ये टूल है वो जो लोग यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज अभी बताऊंगा मैं आपके सामने। मैंने सोशल इंजीनियरिंग अटैक यूज़ किया, मैंने स्पेयर फिजिंग अटैक, वेबसाइट अटैक वेक्टर यूज़ किए, मैंने क्रेडेंशियल अटैक्स यूज़ किए, और ये साइट क्लोनर है, किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर लेता है, ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। मैंने URL डाला https facebook.com,
मैंने एंटर लिखा, इसने एक डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और ये मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ लोकल होस्ट पे। मैंने यहाँ पे सेम लोकल होस्ट टाइप किया, लोकल होस्ट, तो ये आईडी पासवर्ड मांगेगा। मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला और मैंने लॉगिन किया, चाहे मैंने डाला भी नहीं पासवर्ड, मैंने आईडी डाली और मैंने लॉगिन कर दिया लॉगिन, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आओ, तो पासवर्ड आया क्या हमारे पास? नहीं आएगा, हमारे पास यूज़र नेम एडमिन ही आना चाहिए बस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें एडमिन, आ गया, विक्टिम ने डाला, कंट्रोल सी किया। अब मैंने क्या किया, मैनुअली है ये, तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लॉगिन हो रहा है। अगर आपको कोडिंग आती है, अब ध्यान से देखना आप क्या मैजिक कर सकते हो। अगर वो आईडी पासवर्ड नहीं डालेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं कर सकता। दिखाऊं करके? अगर हमें मैनुअली आती है चीज़ें, तो जो चीज़ टूल नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं, क्योंकि टूल किसने बनाया? डेफिनेटली हम लोगों ने ही बनाया। तो हम उससे बेहतर बना सकते हैं ना जो इंटरनेट पे है। तो जो लोग इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं वो इंटरनेट पे है ऑलरेडी। अब देखो आप, अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको सेम पार्ट। तो एक एथिकल हैकर के लिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए हमको हर लैंग्वेज का बेसिक आना चाहिए। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा, तभी तो आप नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा आगे निकलोगे, वरना तो पीछे ही रह जाओगे। क्यों? सेव किया मैंने। अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्या लॉगिन हो रहा है? नहीं हो रहा ना? मैंने यहाँ पे यूज़र नेम में कुछ डाल दिया, अब पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, लॉगिन कर रहा हूँ। पहले हो रहा है नहीं लॉगिन, अब मैं पासवर्ड डालूंगा तभी लॉगिन होगा। समझे कुछ? एक और चीज़ है, जो इंस्टीट्यूट में जनरली टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, टूल से हमने एक पेज जनरेट किया, कोई भी यूज़र एक डायरेक्टली पेज पे आसानी से लॉगिन नहीं करेगा। आप बताओ मुझे, अगर नंदनी मैं आपको एक यूआरएल भेजूं अननोन नंबर से, तो क्या आप उसको सीन करोगे? क्लिक करना तो दूर की बात। प्रतिम आप बताओ, नहीं करोगे ना? ना, नहीं करूँगा। डेफिनेटली नहीं करोगे। तो हम पेज तरीके से बनाएंगे ना, सोशल इंजीनियरिंग के तरीके होते हैं। हम एक पेज ऐसा क्यों बनाएं, हम तो पेज को अलग बनाएंगे। अब जैसे आपने कहा ना कि एडवांस फिशिंग अटैक, एआई बेस्ड फिशिंग अटैक कैसे बना सकते हैं। मैं चैट जीपीटी पे आऊँगा, और मैं सिंपल एक इनपुट पास करूँगा, क्रिएट अ HTML एंड CSS पेज विन iPhone 16 Pro participate in Facebook quiz, a login with Facebook button। अब ध्यान से देखना, तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और ये चीज़ आप तब कर सकते हो जब आपको कोडिंग भी पता है और माइंडसेट पता है कि हैकर रियलिस्टिक कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, बल्कि मैं इसको चेक करता हूँ कि रन हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रीव्यू, गॉट इट, प्रीव्यू, अलाउ। अब कितने % चांस है कि मैं पहले हाय भेजूं नंदनी को और बोलूं कि मैं आईफोन कंपनी से हूँ, ये है वो है, या कुछ स्टोरी बनाऊं, ठीक है, तरीके से, या एक लड़की को हायर करूं। एक हैकर ग्रुप तो ऐसे कर सकता है, फिर मैं उसको टारगेट करूं, फिर चांस है ना?
नंदनी से यस और नो, अगर नहीं है मैं दूसरा सिनेरियो yes. बताऊंगा। अगर आप इसको भी मना करोगे मेरे पास और भी सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल नंदनी इस चीज़ के लिए मना कर देती है, तो आई फाइंड आउट कि नंदनी का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है, फेसबुक का अकाउंट क्या है। अब नंदनी अगर अननोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तो वो कर लेगी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, अगर वो नहीं करती तो मैं उसकी फ्रेंड के अकाउंट से कोई भी जो फ्रेंड होगी उसकी ये आइडेंटिफाई कर लूँगा कि कौन इसके फ्रेंड्स है, रैकी करके उसी के फ्रेंड से बिल्कुल क्लोन अकाउंट बना के उसको रिक्वेस्ट भेज दूंगा। अब चांस बढ़ जाते हैं, हैकिंग जादू तो नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, अब चांस बढ़ जाएगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। सेम नंबर को कर लूँगा, फिर मैं एक नंबर लूँगा, फिर उसको मैसेज भेज दूंगा, या तो इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा या व्हाट्सएप के थ्रू फिर भेज दूंगा उसकी डीपी लगा के, या उसके भाई की डीपी लगा के, उसके पेरेंट्स बन के, रिलेटिव बन के। बस मेरे को कन्वेंस ही तो करना है, उसको ट्रस्ट ही दिलाना है। जहाँ पे ट्रस्ट होगा वहाँ पे हैकिंग होगी। तो हैकिंग इज नॉट अबाउट कि आपने सब चीज़ें सीखी और आपने डायरेक्ट अटैक कर दिया। पीपल टेक टाइम, एक एक हफ्ता दो दो हफ्ता लेते हैं, वो तीन तीन हफ्ता टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। कुछ फेजेज है हैकिंग के साइबर सिक्योरिटी में, ऐसी थोड़ी हो जाती है। अब ये देखो, अब अगर लॉग इन विद फेसबुक पे क्लिक करेगा तो जेन्युइन लगेगा नहीं लगेगा? तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आईफोन की फ़ोटो नहीं है, हम डाल लेंगे। मैंने कोड को कॉपी किया, मैं वापस से अपने फोल्डर के अंदर जाऊंगा। तो देखो कितना मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो पीएचपी इसलिए तो हमने डाली हुई है कोर्स में, पीएचपी, सेल स्क्रिप्टिंग, बहुत सारी चीज़ है। ये मराया था मैंने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बना दूँगा, बल्कि इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं लॉगिन पहले, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स। इसको मैं ओपन कर लूँगा, यहाँ पे एक कोड को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, कंट्रोल वी। ओके, अब पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? ओके, जस्ट अ मिनट, हमने कॉपी किया था ना कोड को, पेस्ट कर लूँगा, मैं सेव कर लूँगा। अब मेरा लिंक कुछ ये रेडी है। अब ये लिंक जेन्युइन लग रहा है काफ़ी हद तक, बट मेरे को आईफोन की फ़ोटो चाहिए ना। एआई भी आपको साइबर सिक्योरिटी में या हैकिंग में या कोडिंग में भी आपकी तभी हेल्प करेगा जब आपको बेसिक पता हो। मतलब ये मत सोचो, 90% स्टूडेंट पता क्या सोचते हैं कि एक बार एआई सीख लेंगे, हमें कुछ ज़रूरत नहीं आने का, कोडिंग एआई खा गया। ऐसा नहीं है, ये सब जो एआई लेके आया वो ऐसा नहीं बोल रहा। वो ये बोल रहा है कि एआई में, सॉरी, कोडिंग में एआई आपको हेल्प करेगी, आपके डे टू डे लाइफ में एआई आपको हेल्प करेगा। आप कोडिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। अब मुझे मैनुअल बनाने से अच्छा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, क्यों? अभी कोई अच्छा फ़ोटो नहीं मिल रहा तो मैं टाइम पास के लिए यही फ़ोटो लगा देता हूँ जो अभी हमने चेक किया था ऊपर। एक सिंगल वाला फ़ोटो था, या ये वाला, हाँ ये लगा लेते हैं चलो। बट ये पीएनजी नहीं है, मुझे पीएनजी चाहिए था। हाँ ये वाला लगा लेते हैं, ये पीएनजी है। मैंने इस इमेज को सेव कर दिया उसी डायरेक्टरी के अंदर लोगों के नाम से। कहाँ पे है वो डायरेक्टरी? सी के अंदर है, सर्वर के अंदर। मैं लोकली करा रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा और चेंज है इसमें। ये सर्वर पे होगा, रियल वेबसाइट पे, वरना मैं आपको लिंक कैसे भेजूँगा किसी विक्टिम को, समझ रहे हो? तो यहाँ पे डालना है ना मुझे लिंक, तो मैं चेक करता हूँ पहले कि ये इसका जो फ़ोटो है वो कहाँ से इन्होंने उठाया था। यहाँ से उठाया था। मैं यहाँ पे logo.png कर दूँगा, सेव कर दूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। हम और अच्छा कर सकते हैं इसमें काम। एक शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बताया। अब मैं लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए? फेसबुक पे जाना चाहिए। उसके लिए मैं रिडायरेक्शन लगा दूँगा। और मैं ये सब क्यों कर पा रहा हूँ? क्यों प्रोतिम, कैसे कर पा रहा हूँ ये सब?
क्योंकि मुझे बेसिक पता है ना। कोडिंग की वजह। हम्म। आपको बेसिक कोडिंग आता है? हाँ, मेरे को ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग आता है, तो इसलिए ज़रूरी है। हाँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक किया, अब देखो मैं फेसबुक पे चला गया। अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा। इसमें आईडी पासवर्ड उठाने के लिए मुझे अपनी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, वो स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज में बनेगी। ठीक है, वो स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज में बनेगी, वो बनेगी पीएचपी लैंग्वेज में। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पता है आपको। फिशिंग उसने बना तो दी थी फेसबुक की टूल ने, इंस्टाग्राम की नहीं बना पाता वो। तो हैकर किस तरीके से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जब तक मैं आपको नहीं समझाऊंगा प्रैक्टिकली करके, आपको कहाँ समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड उठाने के लिए अलग काम करना पड़ेगा। देखो ये कौन सी कोडिंग है, ये पीएचपी कोडिंग है। तो सारी चीज़ हम तभी कर पाएंगे जब हमें प्रैक्टिकली पता होगा। दैट्स वाई कि पीएचपी रखी हुई। और पीएचपी का यही फ़ायदा नहीं है कि हम इसको सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए यूज़ करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पैनल बना रखा है, मेरे एक स्टूडेंट ने बना के ही दिया था मुझे ये, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बना पाऊँ इन चीज़ों को, तो एक स्टूडेंट का यूज़ कर रहा हूँ मैं पैनल। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, हालांकि उसको मैं कंटिन्यू करके दिखाऊंगा आपको। 5 बजे है मेरा सेशन, दोबारा 4 बजे कोई सेशन नहीं है। लोकल होस्ट एंटर एडमिन एडमिन 123 था ना इसका पासवर्ड। ये देखो, तो ये पूरा फ़ोन हैक कर रखा है, ये खुद से बना रखा है सब कुछ। इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस। आसिस फाइन टैग, ये देखो, यूज़ क्रेडिट कार्ड ऐप नोटिफिकेशन, ये देखो। मेरे को व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट ने कुछ डिटेल भेजी थी किसी की, ये देखो। तो हाउ दिस पॉसिबल। और ये देखो नोटिफिकेशन डॉट पी, क्योंकि ये पी में बना हुआ है, तो ये सब तभी पॉसिबल है। हालांकि हम इसको कंप्लीट कर रहे थे, करते हैं इसको कंप्लीट। एक एग्जांपल बता के दिखा रहा था मैं आपको। ये समझ में नहीं आएगा आपको, आ थोड़ी रहा होगा कुछ समझ में, या आती है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चल, ऐसा कोई क्या पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है क्या, उस वो लैंग्वेज पे कोडिंग करना पड़ता है नहीं, इसके लिए? पीएचपी वेबसाइट में सबसे अच्छा काम करती है, बैकएंड लैंग्वेज है, तो हम पीएचपी इसलिए यूज़ करते हैं। पाइथन लैंग्वेज, वो जावास्क्रिप्ट भी तो पाइथन में यूज करते। पाइथन नेटवर्क हैकिंग में यूज़ करेंगे ना, पीएचपी क्या करेगी अच्छा। नेटवर्क हैकिंग जावास्क्रिप्ट में। भी तो यूज होता है, जावास्क्रिप्ट भी तो यूज होता होगा मैंगो डीबी। जावा स्क्रिप्ट यूज़ होगी हमारी एक दो वनरेबिलिटीज़ के अंदर, ओके ओके। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर, CSRF के अंदर। एसक्यूएल लैंग्वेज भी है आपकी, डेटाबेस लैंग्वेज। जब मैं आपको एक वनरेबिलिटी कराऊंगा, एसक्यूएल इंजेक्शन काफ़ी पॉपुलर वनरेबिलिटी है, तब आप उसको सीखोगे एसक्यूएल को। मतलब सिंपल सा गुरु मंत्र है, किसी चीज़ को हैक करना है, पेनिट्रेट करना है, यू हैव टू चेक कि वो बनी कैसे हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे कर लोगे आप, बताओ कैसे कर लोगे, कर पाओगे क्या, बोलो। अगर आपको यही नहीं नहीं पता नहीं। कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनती है, तो एंड्रॉयड की हैकिंग एप्लीकेशन बनाना तो छोड़ो, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे उसको। अब जैसे ये चीज़ आपके सिर से ऊपर से जा रही होगी कि क्या हो रहा है, पर एक दिन नहीं जाएगी।
अब बताओ उसको कहीं रिडायरेक्ट करूं लॉगिन करने के बाद? सब कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। 2 बार पासवर्ड उठाना, 2 बार उठवा सकते हैं उससे, क्योंकि पहली बार गलत भी तो डाल सकता है वो। सही कहा गलत? क्यों? हैकर ऐसे करते हैं ना चीज़ें। अब देखो, मैंने सिंपल यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने लोकल होस्ट फेसबुक को लॉगिन किया, लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कोई आईडी डाली, मैंने पासवर्ड डाला, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब ये वहाँ पे भेज रहा है, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ चेंज किए ही नहीं, चेंज भी तो करने पड़ेंगे ना। login.php में और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये रही मॉडिफिकेशन, यहाँ चेंज करना पड़ेगा एक, और एक ये नहीं और भी चेंज करने पड़ेंगे। मैंने इसको भेजना है hack.php पे, ताकि वो पासवर्ड उठा सके। सेव किया और मैंने वापस से इसको चेक किया, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने आईडी डाली, पासवर्ड डाला। पासवर्ड अभी राइट नहीं होगा हमारे पास सर्वर में। गूगल पे रिडायरेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया इसने? तो यहाँ पे hacker.php फाइल बनी है, देखो पासवर्ड आया नहीं ना अभी भी। पता है क्यों नहीं आया पासवर्ड? फेसबुक ने सिक्योरिटी लगा रखी है, तो वो सिक्योरिटी बाईपास करनी है हमें सिंपल ढूंढ के। तो कोड को पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये कोड है उसका। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने ये हटा दिया, और मैं पहले चेक करूँगा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ चेंजेस करने हैं, ये क्या करता है बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है अपने कोड के अंदर, हैकर को बीट करने के लिए। बट हैकर बीट कैसे होगा? स्क्रिप्ट किडी समझते हो क्या होता है नंदनी? स्क्रिप्ट किडी पता है क्या होता है? नहीं। हमारी टर्म में, हैकिंग में, स्क्रिप्ट किडी उसको बोलते हैं जो रट के हैकिंग सीखता है। अभी भी पासवर्ड नहीं आया। अब हम जो हटाएंगे, एक दो चीज़ें हटानी है मुझे यहाँ से, चेंज कर देता है बार बार कुछ ना कुछ। तो फेसबुक, अच्छा ईमेल ने डाली हमने उसमें, अच्छा उसने डिसेबल कर दिया आईडी की वजह से। सेव, डेटा टेस्ट आईडी, अभी भी नहीं आया पासवर्ड। एक मिनट में एग्जैक्ट देख लेता हूँ क्या हटा रखा है मैंने कोड, मेरे को याद नहीं आ रहा। फेसबुक यूआरआई मैंने किसी को कराया था, डी एशिडॉक्स facebook.com, फेसबुक इसमें नहीं है, facebook.com इसमें भी नहीं है, इसमें होगा अगर है, इसमें नहीं है। ओपन फाइल इसमें होगा, मेन फाइल ये है। इसमें होगा। ये रहा फॉर्म, ये रहा फॉर्म, ये रही वो क्लास।
चलो हो गया। 2-3 कोड हटाने होते हैं इसमें। आ गया ना? आ गया? अच्छा नहीं आया, ईमेल में आया है। तो इन्होंने और चेंज कर दिया थोड़ा सा और कोड को। अब थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा डिफरेंस चेक करने के लिए। हम्म हालांकि मैं इस कोड को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, पर मेरे को चेक करना पड़ेगा उसने क्या हटाया हुआ है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी फिजिकली। आई समझ में? नहीं आई? यस यस। या अभी भी डाउट है? वो वाली फाइल ना यहीं पे ओपन कर लेते हैं हम। और एंड्रॉयड वाले पार्ट में इसमें क्या है, हमारे एंड्रॉयड वाले पार्ट में एक आपने देखा होगा एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियरिंग वाला पार्ट, चेक किया था कोर्स में? एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियर वाला पार्ट चेक किया था, नहीं किया था? हाँ नहीं। नहीं किया। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छे से पता होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है आपको, पता है ना अच्छे से? और एक होता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स में क्या होता है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है ना उसको रिवर्स करके देखते हैं। एक बार रिवर्स हो गया, बात खत्म। पासवर्ड कंटेनर, इन्होंने कोड को चेंज कर दिया, पहले से थोड़ा सा कोड चेंज कर रखा है। एक एक चीज़ मुझे टेस्ट करनी पड़ेगी कि इन्होंने क्या लगाया हुआ है। ये बटन है, हम्म इनपुट टाइप पासवर्ड, डेटा साइलेंट पासवर्ड। टाइम लगेगा स्टूडेंट शायद इस वाले पार्ट में हमें ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने ना कोड को ना पूरा
चेंज कर दिया है, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ चेंज किया है। आ गया, देखो इन्होंने 2 आईडी लगा रखी थी, पुराने वाली आईडी हटा दी थी। ये देखो लोकल होस्ट, फेसबुक, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे विक्टिम ने आईडी डाली, मेरे विक्टिम ने पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, तो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। समझ गए ना? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है अब? नंदनी, प्रोतिम, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हेलो? हाँ, तो मतलब इस तरीके से होगा। बाकी मैं आपको एक बार कोर्स की डिटेल आपको मैं समझा देता हूँ, मैंने समझाई नहीं थी। टोटल एडवांस डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर 12 कोर्सेज है, और वर्बली बता रहा हूँ मैं आपको। तो एडवांस डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर टोटल 12 कोर्सेज है। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को मास्टर करने के लिए वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, उसी के अंदर बग बाउंटी है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी को मास्टर करने के लिए नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, बेसिक करने के लिए एथिकल हैकिंग है, सोशल इंजीनियरिंग को और रेड टीमिंग को मास्टर करने के लिए PHP फॉर सोशल इंजीनियरिंग एंड मैनिपुलेशन है, लिनक्स को मास्टर करने के लिए लिनक्स में खुद के टूल्स बनाने के लिए बेसिक स्क्रिप्टिंग है। अभी मैंने चला के दिखाई थी ना आपको लिनक्स, ये वो लिनक्स थी, अभी हमने बंद कर दी शायद, मे भी, या ये रही लिनक्स। तो इसमें क्या है ना, आपको ना बेस कराई जाएगी। जैसे कि ये एक फाइल है hacker.sh, तो ये बेस में बना रखी है हमने कुछ पर्टिकुलर टूल्स को डाउनलोड करने के लिए, तो सब कुछ अब एक काम सारा इसी से कर सकते हैं हम। देखो कैट hacker.sh, ये बेस है, सेल स्क्रिप्टिंग, लाइनक्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हमने कुछ कमांड्स डाल रखी है, जो काम हमें यूजुअली करना पड़ता है बार बार, तो एक कमांड दे देंगे। इतनी सारी कमांड चलाने से अच्छा एक कमांड दे देंगे, तो इससे खुद के लिनक्स के हैकिंग के टूल्स भी बन जाते हैं, वो चीज़ भी आपको कराई जाएगी। जो फोरेंसिक है, डेटा फोरेंसिक, वो भी आपको कराई जाएगी। तो इस तरीके से आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कराई जाएगी। अब कुछ पूछना है आपको? कोई डाउट है स्पेशल? कोई भी डाउट? नंदनी समझ में आया जो बेसिक कराया? आप, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आप पाइथन भी सिखाते हो ना? हाँ, पाइथन भी सिखाएंगे। पाइथन में ना एक सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, नेटवर्क के स्कैनर बनाने, कोई मालवेयर किस तरीके से कांटेक्ट करता है, किस तरीके से काम करती है ये चीज़ें, या मानो हमने कोई गिटहब से मालवेयर डाउनलोड किया है या कोई टूल डाउनलोड किया है, वो टूल क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इफ़ वी नो पाइथन एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग, पाइथन का ही पार्ट है सॉकेट प्रोग्रामिंग, एडवांस में आता है, तो हम उसको फिक्स कर लेंगे। जावा भी है, समझ गए ना? मतलब आप जावा भी सिखाते हो? दोनों, लाइक जावा एंड देखो, पाइथन? अगर मुझे एंड्रॉयड सिखाना पड़ेगा आपको, एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियरिंग, तो जावा कराना पड़ेगा 20-25 दिन या 1 महीना, तो जावा है उसमें ऐड। जावा एडवांस ऊप्स लेवल तक की ऐड है, और पाइथन में पाइथन बेसिक, पाइथन एडवांस और पाइथन सॉकेट, और PHP में PHP बेसिक, PHP एडवांस, नॉट PHP ओप्स। और ये सारी लैंग्वेज नॉट फॉर डेवलपमेंट, ओनली फॉर साइबर सिक्योरिटी, मतलब डेवलपमेंट पर्पस के लिए कुछ नहीं है। समझ गए? डेवलपमेंट पर्पस के लिए अलग से चीज़ें होती है, और वो हम नहीं कराते डेवलपमेंट वाला पार्ट, ना कि हमें ओके। ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, नहीं। ठीक है नंदनी।
ओके, आई होप आपको डेमो अच्छा लगा। ओके, मेरे को आप कंफर्म करके बता देना कब से आपको करना है। इसी वाले बैच में करना है जो नया बनेगा, या जो मैंने आपको बताया था 4-5 दिन हुए हार्डली, उसमें करना है। उसमें 8 बजे का स्लॉट अवेलेबल है। बच्चे ज़्यादा नहीं है उसमें। 8 PM का स्लॉट है। हाँ, 8 बजे का है। 6 बच्चे हैं अच्छा। उसमें, और 6 में से सारे बच्चे मुंबई के हैं, शायद एक बच्चा हरियाणा का है। अच्छा, और हाँ, दूसरा बैच कब शुरू हो रहा है? दूसरा बैच 1 जुलाई से शुरू होगा। उसका टाइमिंग डिसाइड तभी होगा, 1-2 दिन पहले। हाँ, अच्छा। ओके। हाँ, ओके जी। आप कब तक करेंगे कंफर्म मुझे? हाँ, मैं कल तक करूँगी। ओके फाइन। ओके। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ इसका। इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग हुआ है, तो हर लेक्चर का